रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी देकर आदरणीय लालू जी के जिंदगी की रक्षा की है और जिस तरह से उस परिवार में रोहिणी आचार्य जी को अपमानित करके घर से निकाला गया, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आके लालू जी के परिवार को बिखेरने का काम करे, अपमानित करने का काम करे, ये उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार पर कई आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य द्वारा भाई तेजस्वी यादव पर आरोपों का सिलसिला फिलहाल थम नहीं रहा है। रोहिणी के आरोपों के बाद से बिहार की सियासत बहुत ही ज्यादा भड़क गई है। रोहिणी आचार्य लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर रही है और अपने परिवार के बारे में और साथ ही साथ जिन जयचंदों की उन्होंने बात की उन पर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। वहीं रोहिणी ने आगे लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आप मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल वालों से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जो आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी भी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर ये दिल को झकझोर देने वाले पोस्ट किए हैं। हालांकि उनके इन बयानों के बाद से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रोहिणी एक बहन और एक बेटी, वो देश की महिला थी। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दिया है और जिसने पूरे चुनाव में अपने भाई तेजस्वी को कैप्टन किया और उसके बाद अगर उसने उस चुनाव के कैंपेन के सभी जो सर्वे सभा के संजय उनसे अगर सवाल किया उस रोहिणी को, उस बेटी को जिस तरह से और उसको अपना मायका छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ना पड़ रहा है, ये निश्चित तौर से रोहिणी का अपमान नहीं है, देश की बेटियों का। वहीं जगदम्बिका पाल ने ही नहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। चिराग पासवान के बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी देकर आदरणीय लालू जी के जिंदगी की रक्षा की है
और जिस तरह से उस परिवार में रोहिणी आचार्य जी को अपमानित करके घर से निकाला गया, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आके लालू जी के परिवार को बिखेरने का काम करे, अपमानित करने का काम करे, ये उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हां, इस पूरे मामले में रोहिणी आचार्य सीधे सीधे अपने पोस्ट में अपने भाई तेजस्वी यादव पर आरोप मढ़ती नजर आई। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।